माता जी क्या सोच रही हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो मैं दूर किए देता हूं आपकी ये दुविधा। माता जी, जब खुशी ने सिमर को जमीन के कागज दिए तो मैंने चुपके से उन पेपर्स के बीच में प्रॉपर्टी के भी पेपर्स रख दिए। और आपका अपनी प्यारी बहू सिमर पर विश्वास तो देखिए कि आपने उन पेपर्स को बिना पढ़े ही उनके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। और माता जी, उस दिन से आपका सब कुछ, ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, सब कुछ मेरी बिल्लो के नाम कर दिया। लेकिन ये बात मेरे और मेरे वकील के अलावा कोई नहीं जानता था, मेरी खुशी भी नहीं। हाँ, अब माता जी आप तो जानती हैं कि कचहरी के कागजी कार्रवाई में, नोटरी में, रजिस्ट्रेशन में कितना वक्त लगता है। इसलिए मैं चाहता था कि सब कुछ पक्का करने के बाद ही ये खुशखबरी अपनी खुशी को सुनाऊं। और फिर आज सुबह जब, ये लीजिए, अब इन पेपर्स पर सरकारी मुहर भी लग गई है। अब भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी, रुपया पैसा खुशी का है। क्या बात है वकील साहब, क्या खबर सुनाई है आपने। ये लीजिए आपकी मिठाई। ओ थैंक यू। वकील साहब बस लगे हाथ खुशी की भी बेल करा दीजिए ना। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। आज शाम तक खुशी भी जेल से बाहर आ जाएगी। थैंक यू सो मच वकील साहब, थैंक यू सो मच। माता जी, जेल से आने के बाद इंसान कहां जाता है? अपने घर आता है। तो हम दोनों भी अपने घर आ गए। बंद करो अपनी बकवास। प्रेम, हमारे लॉयर को फोन करो, कहो फौरन यहां आए। माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन ये सारे पेपर्स असली हैं। और ये देखिए, यहां पर आपके साइन भी हैं। मैं चाहूं भी तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
पेपर पढ़ने के बाद ही दस्तखत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। जी रुकिए, ये समझने वाली बात है। इतनी बड़ी जमीन का मामला है, एक पैनी नजर डाल के देख तो लीजिए सब ठीक है कि नहीं। छोटे, अपनों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो। वकील साहब, एक दस्तखत से पूरी की पूरी जायदाद तो इसकी नहीं हो सकती। ये समझने वाली बात है, बड़े बड़े कांड से भी रास्ते निकल आते हैं, लोग ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। इससे भी निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, देखिए ना। मैंने देख लिया है, इसीलिए कह रहा हूं। ये देखिए, इन पर सरकारी मोहर है और इस सारे पेपर्स की प्रॉपर नोटरी कराई गई है। इसीलिए अब भारद्वाज परिवार का घर, बिजनेस, रुपया, पैसा, बाकी सब कुछ खुशी के नाम हो गया है। आई एम सॉरी माता जी। अबे तुम लोगों का ये जो रोना धोना है ना, घर के बाहर जाके करना, यहाँ नहीं। चलो निकलो यहाँ से। ओ, क्या देख रहे हो तमाशा? अरे फेंको इनका सामान उठा के बाहर। मुझे ये घर बिल्कुल साफ चाहिए। आओ। घर से जाने का वक्त आ गया दादाजी, चले।
अरे प्रेम जी, आपको तो क्रिकेटर होना चाहिए था। क्या कैच पकड़ा है हा? अब जैसे इस निशानी को संभाला ना, ठीक वैसे ही अपने इस पूरे परिवार को संभालना बाहर जाके। निकलो तुम सब लोग यहाँ से। मेरे को ना तुम सब लोगों की परछाई तक यहाँ नहीं चाहिए। बहुत तंग किया तुम लोगों ने मेरे को। अब जाके खाओ दर दर की ठोकरें तुम लोग। खुशी, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। दोबारा ऐसी गलती की ना तो सलाखों के पीछे हम नहीं, तू होगा। हट हट। बस बहुत हो गया तुम सबका ये नाटक। ये तो हमारी दरिया दिली है कि तुम सबको सामान के साथ जाने दे रहे हैं, वरना मेरा एक इशारा और मेरे आदमी तुम सबको उठा के यहां से बाहर फेंकेंगे। इसलिए तुम सबके आगे मैं हाथ जोड़ता हूं, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ले, ये तेरे बाड़े के टट्टू का दर किसी और को दिखाना। बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। और तू वो टकले की नचनिया दिखाती ना अपनी औकात। और याद रखना, तेरा पाला मनोरंजन से है। मरी ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर किसी को धोखा देने के लायक नहीं बचेगी, समझी? वीरू, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम इस घर की सफाई की शुरुआत अपनी प्यारी मौसी जी से करें। खुशी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो। मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है खुशी? बल्कि इस परिवार हमेशा तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है। करुणा चाची
तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी माना। और संकल्प भैया, वो तो तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। भगवान के लिए ऐसा मत करो। कम से कम इंसानियत के नाते ना तो सोचो सब लोग कहाँ जाएंगे खुशी, कम से कम ये तो सोचो। ये सब कहीं भी जाए, इससे मेरे को क्या मतलब? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात है, तेरे को मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से मेरे दिल को तो सुकून मिल गया। खुशी, तुम ये जो कर रही हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वाह, क्या बात है। रस्सी जल गई, लेकिन अक्कड़, साला अक्कड़ अभी भी बाकी है। सिमर, तेरे को नहीं लगता कि तू कुछ भूल रही है? अरे, तिजोरी की चाबी। अरे जब ये घर ही नहीं रहा तो ये चाबी का क्या करेगी तू?